नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे हम हायर एफसी की। गिरावट हुई है, बड़ी गिरावट नज़र आ रही है। काफ़ी दिनों की तेज़ी के बाद आज जो है बहुत ही बड़ी यहाँ पर गिरावट हमें नज़र आ रही है। क्या कुछ कारण है? सबसे बड़ा क्या वजह बड़ी वजह क्या है? गिरावट की ट्रेडिंग क्यों बंद हुई है? आरएम का बहुत ही बड़ा यहाँ पर बयान है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि आपको इन स्टॉक्स के अंदर कभी भी गिरावट देखने को मिल सकती है। कोई नहीं कह सकता है कि गिरावट कब होगी। सारा कुछ हमने डिस्कस किया था, जो ऑलरेडी हमने कल परसों वीडियो डाली थी। आज जानेंगे क्या कुछ कारण रहा और आगे कितनी गिरावट हो सकती है। बिल्कुल ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, वीडियो अच्छा लगे, काम के लगे, लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो गिरावट क्यों हुई, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है हमारा निफ्टी 50। मतलब कि मार्केट के अंदर देखिए, ऑलरेडी जो रेलवे स्टॉक्स थे ओवरबॉट रीजन में तो चल ही रहे थे। ऑलरेडी हम काफ़ी दिनों से यह डिस्कस कर रहे थे। आरएसआई वगैरह मैंने आपको दिखाया था कि आईआरएफसी आरवीएनएल का 92 94 पर आरएसआई चल रहा था। तो कभी भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती थी। कल ही जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने आपको बताया था कि अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में बाइंग ऑर्डर लगे हुए थे। 10 लाख 17 लाख के आसपास जो है बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे। तो मार्केट ओपन होते ही तेज़ी तो आएगी। हो सकता है 2%, 4%, 5%, 10% की भी तेज़ी आए, लेकिन वह कितनी सस्टेन करेगी, कब प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता। एग्जैक्टली मैंने यही वर्ड्स बोले थे और हुआ भी आज वही। आपने देखा होगा कि गिरावट ज़रूर हुई। आईआरएफसी के अंदर आपने देखा होगा गिरावट हो रही है, अभी लगभग 6-7% की गिरावट है, लेकिन मार्केट ओपन होते एक नया हाई भी लगाया, 10% की तेजी भी आई, एक नया मार्केट कैप इसका 2.5 लाख करोड़ के आसपास भी पहुंच गया। उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो जो मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली वही हुआ, क्योंकि बिल्कुल ये एक एनालिसिस है, कोई वैसा नहीं है कि सब कुछ मैं जान रहा हूँ। एनालिसिस है, ऑर्डर्स लगे हुए थे तो यहाँ डेफिनेटली यहाँ पर, और ऐसा ही होता है 5 मिनट के अंदर जो है एक बाइंग आती है। उसके बाद दूसरा जो 5 मिनट 10 मिनट का कैंडल होता है उसके अंदर फिर प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। लेकिन आज यहाँ पर जो है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आ रही है। उसके पीछे कारण, एक बड़ा कारण हमारा यह भी है। निफ्टी के अंदर जो गिरावट या फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर जो हमें गिरावट नज़र आ रहा है, ये एक जो है कैटलिस्ट का काम किया, मतलब कि गिरावट को और बढ़ाने का यहाँ पर काम किया है। और ये गिरावट क्यों हो रही है, निफ्टी 50 के अंदर गिरावट क्यों हो रही है? तो एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न, और वही एग्जैक्टली यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आप यदि देखो, हमारा जो सैटरडे को ये वाली कैंडल बनी थी और उससे पहले फ्राइडे को ये वाली कैंडल बनी थी, तो इस छोटी सी ग्रीन कैंडल को ये पूरा का पूरा इनगल्फ कर रहा है, मतलब कि खा जा रहा है। और ये रेड कैंडल है, इस कारण से हम इसे बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और इस तरह का जो एक पैटर्न होता है वह एक ट्रेंड रिवर्सल के लिए जाना जाता है, मतलब कि गिरावट कंटिन्यू हो सकती है यहाँ पर। ये हमें जो है टेक्निकल्स बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो पैटर्न है हमारा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये जो पैटर्न, इसको बियरिश इनगल्फिंग कहते हैं। तो इसको अगर हम सपोर्ट की बात करें तो नीचे की ओर हमारा जो सपोर्ट रहेगा इसमें 21,150 से नीचे यह नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर एग्जैक्टली 21,150 की यदि हम बात करें तो इस लेवल के आसपास, इन लेवल को नीचे की ओर नहीं तोड़ना चाहिए। और ऊपर की ओर जो 21,850, ठीक है, एग्जैक्टली इन लेवल्स को तोड़ना चाहिए, तब जाकर ऊपर की ओर हमें एक मूवमेंट, बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं इस लेवल पर, इन लेवल्स पर, तो ये एक रेसिस्टेंस बना रहा है। और नीचे की तरफ सपोर्ट हमारा 21,150 का रहने वाला है। इन लेवल्स को ऊपर या नीचे की ओर यदि तोड़ता है तभी हमें बड़ी मूवमेंट, नीचे की ओर तोड़ेगा तो फिर गिरावट बड़ी हो सकती है। ये एक बड़ा कारण है। ये देखो, मैंने यहाँ पर 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। हम यदि 1 वीक का भी चार्ट लगाएं तो वहाँ भी ये जो है सेम पैटर्न यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखो, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल को ये बड़ी रेड कैंडल खा रहा है, तो मतलब कि बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रही है। यहाँ पर सिंपल आप एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ, बियरिश इनगल्फिंग। ये छोटा सा ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने खा लिया, तो उसके बाद जो है इस लेवल के नीचे यदि एंट्री लेते हैं तो गिरावट बड़ी हो सकती है। और इसके ऊपर यदि प्राइस मूव करता है तो फिर जो है ये रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि ये गिरावट कितनी सस्टेन करती है, ठीक है। जब तक गिरावट रहेगी तब तक मुश्किल है फिर से हमें इन स्टॉक्स के अंदर तेजी आना, क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट रीजन में चल रही है। और बाकी यदि इंडाइसेस के अंदर प्रेशर रहेगा तो रेलवे स्टॉक्स का ऊपर की तरफ भाग पाना मुश्किल होगा। और यहाँ पर देखिए, सेम पैटर्न हमें आईआरएफसी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जो हमने अभी डिस्कस किया, बियरिश इनगल्फिंग, उसी तरह का यहाँ पर पैटर्न नज़र आ रहा है। हालांकि ये जो पैटर्न आज बन रहा है निफ्टी के अंदर, पहले ही फ्राइडे और सैटरडे की कैंडल्स को मिलाकर वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था। लेकिन आज जो है आईआरएफसी के अंदर हमें इस तरह का जो एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा निगेटिव होता है कि ट्रेंड रिवर्सल हम इसे कह सकते हैं। लेकिन कितनी गिरावट होगी ये कह पाना मुश्किल है।
और कितनी तेज़ी आएगी अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये टेक्निकल और चार्ट के ऊपर मूव नहीं कर रहा है, ये एक खबर के ऊपर मूव कर रहा है। जो बजटरी एलोकेशन है उसके ऊपर जो है ये सारे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आज जो मार्केट ओपन हुई, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, एग्जैक्टली आज देखो, आज जो हमारी मार्केट ओपन हुई, क्लोजिंग तो हमारी इस लेवल पर हुई थी, अपर सर्किट लगी हुई थी 165 पर क्लोजिंग हुई थी। आज जो ओपन हुई इस लेवल पर, उसके बाद एक हाई इसने लगाया ऑलमोस्ट यहाँ पर 193 का इसने हाई लगा दिया था, मतलब कि 10% की अपर सर्किट के आसपास से अब पहुंच चुका था। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और यही मैंने आप लोगों को कहा था कि बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिलेगी, और हो सकता है 5-10% की भी तेजी रहे, लेकिन कब तक यह सस्टेन करेगा और कब से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि अच्छी बात यहाँ यह निकल कर आ रही है कि लोअर सर्किट अभी तक नहीं लगी है, 6% की यहाँ पर गिरावट जरूर नजर आ रही है। आईआरएफसी की बात करें, बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर बड़ी गिरावट है, इरकॉन के अंदर 10% के आसपास। आईआरसीटीसी के अंदर ट्रेडिंग बंद हुई है। कौन सी ट्रेडिंग? तो एफएनओ ट्रेडिंग जो है आईआरसीटीसी के अंदर आज से बंद किया गया है। इस गिरावट को देखते हुए, वेरिएशन ज़्यादा ना हो, वोलेटिलिटी ज़्यादा ना हो, इसके कारण एफएनओ जो है बंद कर दिया गया है आईआरसीटीसी के अंदर। उसमें भी 7%-8% के आसपास हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन आईआरएफसी के साथ अच्छी बात है कि इसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, मिनिमम गिरावट हुई है बाकी अदर रेलवे स्टॉक्स के कंपैरिजन में। और जिस तरह से यहाँ पर अपर सर्किट लग रही थी, जिस तरह से खरीदार बहुत ही ज़्यादा थे, उस तरह से यहाँ पर बेचने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तक लोअर सर्किट नहीं लगी है। ये अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा पैनिक जो है आईआरएफसी के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपर सर्किट तो लग रही थी लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगी है। तो ये जो अगर स्टेबलाइज होता है 1-2 दिन के अंदर, यदि स्टेबलाइज हो जाता है, तो हमें फिर से एक आईआरएफसी के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। बहुत बड़ी यहाँ पर चौंकने वाली बात नहीं होगी, थोड़ा सा यहाँ पर तो कूल ऑफ होना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसके अंदर तेज़ी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अभी 80 के आसपास आरएसआई आ गया, जो कि 94 पर बना हुआ था, एग्जैक्टली 94 पर आरएसआई बना हुआ था। और यही कारण था कि मैं आपको पहले से भी बोल रहा था कि मार्केट फ्लॉट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा शेयर्स पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप कॉशियस रहें। बहुत दिनों से मैं आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर से इसमें तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। जिस तरह से निफ्टी वगैरह स्टेबलाइज होगा, तो आईआरएफसी जो है वह फिर से एक रिवर्सल हमें दिखा सकता है। क्या कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बहुत ही जल्द जानते हैं। इस गिरावट पर आईडीबीआई कैपिटल के मार्केट रिसर्च एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, तो उनका यहाँ पर कहना है कि ट्रेडर को अवॉइड करना चाहिए कोई भी नई फ्रेश पोजीशंस लेने के लिए रेलवे स्टॉक्स के अंदर। हालांकि जो ओवरऑल जो व्यू है वह अभी भी पॉजिटिव है। होल्ड योर लॉन्ग पोजीशंस, अगर आपने लॉन्ग पोजीशंस ली हुई है तो यहाँ पर होल्ड करें, लेकिन डोंट टेक एनी फ्रेश ट्रेडिंग बेट। ब्रिजेश एल, जो कि टेक्निकल हेड रिसर्च एनालिस्ट जो है आईडीबीआई सिक्योरिटीज़ के, उनका यहाँ पर कहना है। बाकी फर्दर यहाँ पर देख सकते हैं जो रेलवे स्टॉक्स के अंदर गिरावट है, सेंसेक्स के अंदर गिरावट बन रही है, एचडीएफसी बैंक के अंदर भी 2% की गिरावट है। मतलब ओवरऑल बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं आज रेड में हमें नज़र आ रहे हैं। तो उस पर दीपक जसानी, जो कि हेड ऑफ रिटेल रिसर्च एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के, उनका यहाँ पर कहना है कि निफ्टी जो है वह एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बना रही है वीकली और डेली, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, विच यूजुअली इंडिकेट अ bearish trend reversal which would be advisable to stay cautious unless Nifty surpasses 21,852 का लेवल को जब तक ऊपर की ओर काट नहीं देता है, तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल्स की बात करें तो एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यह होता है। तो यहाँ पर और कोई बहुत निगेटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है, केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, हेवी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी एक महीने के अंदर 80-80%, 85-85% का रिटर्न कोई आम बात नहीं होता है। 10 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 75% से अधिक का रिटर्न आईआरएफसी ने दिया था, तो उस कारण से यहाँ पर सिंपली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर किया है जो हमारा एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बहुत ही बड़ी बातें कही गई हैं, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सेड प्रोग्रेस इन एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द रेलवे इज ह्यूज। ठीक है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर एक्सपेंशन का प्लान है। पिछले साल 5,200 किलोमीटर के नए ट्रैक बनाए गए थे, जो कि पूरा एंटायर स्विस नेटवर्क के बराबर है। वी आर नाउ एमिंग एट 15 किलोमीटर ऑफ ट्रैक डेली पर डे यहाँ पर अब एम किया जा रहा है। फर्दर उन्होंने बताया कि 2.4 लाख करोड़ का जो कैपेक्स प्लान किया गया था, उसमें से 77% जो है वह आज के डेट तक कंप्लीट हो चुका है। बाकी मार्च से पहले पहले जो बाकी
23% का कैपेक्स है उसको भी यहाँ पर यूटिलाइज़ की कर लिया जाएगा। उसके साथ में वैष्णव ने कहा कि बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इंटरनेशनल प्लेयर्स में भी टू पार्टिसिपेट इन द कवच टेक्नोलॉजी, ठीक है? जो कवच टेक्नोलॉजी भारत जो एस्टेब्लिश किया उसके अंदर भी बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर्स का इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आप थोड़ा वैल्यूएशन को ध्यान में रखें, बाद बाकी सब ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी बढ़िया ऑप्शन बना हुआ है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी और लाइक करके मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।